लोगों को स्टॉक मैनेजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के साथ बताऊंगा एक्सेल में। तो चलिए हम अपने एक्सेल शीट को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले से बना रखा है। यहाँ पर देखिए स्टॉक मैनेजमेंट है हमारा प्रॉफिट और लॉस के साथ। यहाँ पर देखिए हमने सीरियल नंबर डाला है, यहाँ पर आइटम डाला है। फिर देखिए यहाँ परचेस बनाया कि हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, फिर हर एक का रेट कितना लगाया है, फिर अमाउंट कितना है हर एक का। फिर यहाँ पर देखिए हमने सेल किया है, हमने कितनी पीस सेल की, कितना रेट उसका लगाया। यहाँ पर देखिए 350 लगाया था, खरीदा था 350 में, और यहाँ पर हमने सेल किया उसको 375 में। फिर इसकी टोटल अमाउंट निकली। फिर हमारी क्लोजिंग स्टॉक कितनी बची हुई है, तो हमें देखिए हमने 25 में से 15 स्टॉक बेच दी थी। तो अब देखिए हमारे पास 10 बची हुई है, और इस 10 का टोटल अमाउंट यहाँ से हमने निकाला कितना है, और प्रॉफिट लॉस हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए हम इसको आपको बताते हैं किस तरह इस शीट को हम बताएंगे। तो पहले देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा है इसका लोगो ऊपर डाल दिया है। अब हमें यहाँ से काम करना चाहिए। हम यहाँ पर पहले सीरियल नंबर डालेंगे, कोई भी सीरियल नंबर डाल सकते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दिया। फिर यहाँ पर हम आइटम ले लेते हैं कोई भी, जैसे हम ले लेते हैं कीबोर्ड लिया। फिर हमारे पास कितना क्वांटिटी हमने कीबोर्ड खरीदा, हमने 10 पीस खरीद ली। फिर हम चलते हैं यहाँ पर, हमने रेट क्या लगाया कीबोर्ड का, हमने लिया 350। 350 का हमने एक क्वांटिटी खरीद ली, उसका रेट हमने 10 क्वांटिटी ली, और हर एक का रेट 350 है। हमें अब टोटल निकालना है कि टोटल ये क्वांटिटी हमने 10 पीस खरीदी है, एक का रेट 350 है, तो टोटल अमाउंट इसका कितना होगा। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। फिर हम आएंगे क्वांटिटी को लेंगे, फिर हम घोड़े का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम आकर रेट को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। ये देखिए हमारा टोटल अमाउंट आ गया 3500। फिर हमें यहाँ पर अब देखना है कि हमने कितनी क्वांटिटी बेची है। अब देखिए हमारे पास 10 क्वांटिटी हमने खरीदी। फिर यहाँ पर हमने 10 क्वांटिटी खरीद ली। अब यहाँ पर हम बेचते चलिए 5 क्वांटिटी हमने बेच दी यहाँ पर। अब इसका रेट हमने यहाँ पर 350 का खरीदा, हम यहाँ पर 360 का बेच दे रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 360 का बेच दिया। फिर इसका अब टोटल अमाउंट निकालेंगे कि हमें कितने अमाउंट मिला, टोटल जो 5 क्वांटिटी बेचे हैं उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ। फिर हम सिंपल से इक्वल लगाएंगे, फिर क्वांटिटी को फिक्स करेंगे, फिर यहाँ पर हम गुणे का निशान लगाएंगे, फिर रेट को लेंगे इंटर कर देंगे। हमें 1800 रुपये का हमने 5 क्वांटिटी बेची है। फिर हमें हम देखना है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची हुई है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना बचा हुआ है, तो हम सिंपल से इक्वल करेंगे। फिर हम यहाँ पर आएंगे, परचेज क्वांटिटी 10 पीस थी, इसको लेकर माइनस का निशान लगा के हमने जो बेचा क्वांटिटी उसको सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। देखिए हमारे पास 5 क्वांटिटी बची हुई, 10 क्वांटिटी थी, 5 हमने बेची, हमारे पास 5 बची हुई है। अब यहाँ पर हम इसका अमाउंट निकाल लेते हैं, इसका अमाउंट कितना हुआ। तो हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पर हम इस क्वांटिटी को लेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, और हम यहाँ पर परचेज का रेट ले लेंगे, कितने का हमारा रेट था, फिर हम इंटर कर देंगे। ये देखिए हमारा टोटल कितने अमाउंट हमारे क्लोजिंग जो स्टॉक है उसमें हमारे पास 5 क्वांटिटी बची हुई है, और उसका अमाउंट टोटल इतना है। अब हमें निकालना है कि हमने जो ये बेचा है, सेल किया है 5 क्वांटिटी जो हमने सेल किया है, उसका हमारे पास कुछ फ़ायदा हुआ है, हमारे पास प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हम यहाँ पर से पहले इक्वल करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को लेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, फिर यहाँ लगाकर, फिर यहाँ से सेल वाले अमाउंट को लेकर, फिर हम यहाँ पर माइनस का निशान लगाकर और परचेज से इसको हम घटा देंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, हमने जो अमाउंट हमारा स्टॉक बचा हुआ है, हमने यहाँ से तो गुणा करके यहाँ पर ले आए हैं कि हमारा स्टॉक बचा हुआ है इतना, और यहाँ पर हमने बेच दिया। ये टोटल तो हमारा हो गया। इसमें से अब जो बचा हुआ है उसकी अमाउंट इतना हो रहा है, जो बेचा उसका अमाउंट इतना है। तो ये जो है इस हम घटा देंगे कि इतने अमाउंट में से हमने ये किया है, इसलिए हमको ये परचेस वाला अमाउंट घटाना है, इसलिए यहाँ पर हम घटा दे रहे हैं, फिर इंटर कर देंगे। देखिए हमारे 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हमने यहाँ पर देखिए हमारा रेट कितना था, हर एक का रेट 350 रुपया था, और हमने 360 बेचा, और हमने 5 पीस बेचा। इस देख लीजिए 5 पीस जब हमने बेचा तो हमें 50 रुपये का फ़ायदा हुआ, 10 हर क्वांटिटी में 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 50 रुपये का फ़ायदा हो गया है।
इसी तरह अब हम जहाँ जहाँ फार्मूला लगाए हैं उसको हम ड्रैग कर ले रहे हैं। देखिए इस तरह हम कर ले रहे हैं इसको ड्रैग, इसको कर लिए, फिर हमने इसको भी कर लिया। फिर यहाँ पर देखिए अमाउंट है, इसको भी हम ड्रैग कर ले रहे हैं। और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको भी हम ड्रैग कर ले रहे हैं। हम यहाँ पर बॉर्डर लगा दे रहे हैं ताकि हमारा पता चले कितने में है। तो हम यहाँ पर देखिए हमने बॉर्डर लगा दे रहे हैं यहाँ पर। तो इसके बॉर्डर लगाने की शॉर्टकट की है Alt+HBA। देखिए यहाँ पर फुल बॉर्डर हमारा लग चुका है। अब हम सिंपल से कोई भी क्वांटिटी हमारे पास है, हम खरीदते हैं बेचते हैं। अब देखिए हमें सिर्फ सिंपल से डालना है, वो अपने आप काम करता हुआ चला जाए। जैसे हमने यहाँ पर अब माउस लिया, हम यहाँ पर माउस खरीद रहे हैं, हमारे पास कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, हम 50 क्वांटिटी लिए माउस। और हमने रेट रखा उसका 250 रुपया। 250 रुपया हमने यहाँ पर रखा। परचेज जो हम खरीदे हैं हमारा एक रेट 250 रुपया पड़ रहा है एक क्वांटिटी का। देखिए टोटल यहाँ पर उठा ले, टोटल कितना होगा। फिर हमने यहाँ पर बेचा, हमने 10 पीस बेच दिया। और हमने जब 10 पीस बेचा तो हमने यहाँ पर देखिए 250 का लिया, और यहाँ पर रेट लगा रहे हैं 255। 255 का हम सेल कर रहे हैं। तो फिर हम टैब की प्रेस करेंगे। देखिए हमारे पर यहाँ पर हमारा माइनस स्टॉक जा रहा है कि हमें घाटा हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं किया। तो हम इसको ड्रैग करना भूल गए, तो हम इसको कर दे रहे हैं ड्रैग, इसको की फार्मूला लगा था। अब देखिए हमारा बता रहा है कि हमारा जो टोटल अमाउंट बचा हुआ है, टोटल स्टॉक, उसका इतना दाम हुआ है, और हमें 50 रुपये का फ़ायदा इसमें भी हुआ है। फिर इसी तरह हम कोई और क्वांटिटी खरीद ले रहे हैं। जैसे हमने खरीद लिया मॉनिटर, और मॉनिटर हमने ख़रीदा यहाँ पर, और हमने उसके दाम हमने रख दिया 10,000 रुपया। हमने 10,000 का लिया मॉनिटर। फिर हमने हमने कितनी पीस लिया, हमने 50 पीस लिया मॉनिटर, और उसका रेट रखा हमने एक पीस का रेट 10,000 या 10,000। फिर देखिए टोटल अमाउंट उठा ली। फिर हमने यहाँ पर बेचा 20 क्वांटिटी हमने यहाँ पर बेच दिया। अब हमारा रेट लगा रहे हैं कितना, हमने 10,000 का तो खरीदा, अब बेच कितने में रहे, हमने 11,000 में बेच रहे हैं। 11,000 में हम बेच रहे हैं, तो हमारा देखिए यहाँ पर टोटल पूरा उठा लिया कि हमें 2010 जब हमने 20 क्वांटिटी 11,000 का बेचा तो हमारा टोटल कितना आया, हमारा टोटल इतना आ गया। फिर यहाँ पर देखिए हमें प्रॉफिट कितना हुआ, हमें 20,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। हाँ अब देखिए हमारा लॉस जब होगा तो कैसे आएगा। अब जैसे हमारे पास यही 50 है, 50 रुपये प्रॉफिट हुआ है, और हमने किस लिए हुआ, हमने 350 का लिया, 360 में बेचा। अब यही हमारा अगर 300 जो 60 है, हम इसको 345 में बेच दे रहे हैं। 350 में ख़रीदे और 345 में बेच दिया। फिर इंटर करें, देखिए हमारे पास 25 रुपये का लॉस हो गया है, क्योंकि हमने 50 में तो लाया लेकिन उससे कम में बेच दिया। तो दोस्तों समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।